हम लोग भाजपा को वोट दिए, हम लोग झूठ में भाजपा को वोट दिए, लेकिन भाजपा हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। इस समय विधायक को ना बता सकते हैं? ये तो हमको मालूम नहीं है, तो विधायक है। अच्छा, जब यहाँ पे प्रधान वोट मांगने आते तो आप प्रधान को वोट दिए हैं? हाँ, प्रधान को वोट दिए हैं। हम ये बोले हैं तो हम घर बनाएंगे, द्वार बनाकर हम लोग को जमीन देंगे, आवास देंगे। यहाँ कुछ नहीं मिलता है। हम लोग 100 बरस हो गया हमारा ससुर रहते हुए, 100 बरस से यहाँ हम लोग रह रहे, कुछ नहीं मिलता। राजेश नाम है। राजेश डोम। आपको क्या मिला है? हमको कुछ नहीं मिला है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। आज मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में आ चुके हैं। इसका पूरा नाम मुगलसराय था, लेकिन योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री मुगलसराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिए। उसके बाद मैं एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा हूं, अजीत डोम, सरेसर, शकलिया, मुगलसराय, चंदौली। मैं सरेसर में हूं। यहाँ पे सरकार ने कई तरह की योजना निकाल चुकी है कि धरातल पर पहुंच जाए, लेकिन यहाँ के प्रधान ही नहीं चाहते कि योजना को धरातल पर उतारा जाए। मैं आज एक ऐसे क्षेत्र में आया हूँ जहाँ के लोगों को सख्त ज़रूरत है कि इन्हें आवास मिले, इन्हें रोज़गार मिले, इन्हें पीने का पानी मिले, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। हमें समझ में नहीं आता कि जब अगर वोट मांगना होता है तो यहाँ प्रधान आते हैं, कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, मैं आपके लिए घर बनवाऊंगा। इनको तो राशन मिलता है। अगर इस समय इंडियन ऑयल के ज़मीन पर है, इनके लिए अब सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम ये लोग अगर यहाँ वैध तरीके से हैं, इनके पास आधार कार्ड है, इनके पास पैन कार्ड है, इनके पास ई श्रम कार्ड अगर बना है, तो बताइए कि ये योजना के हकदार कैसे नहीं है। आइए यहाँ के लोगों से बात किया जाए। यहाँ के लोग काफ़ी दुखी हैं। यहाँ पे बोल रहे थे कि हमें काफ़ी समस्या से झेलना पड़ता है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं कि आखिर ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कब से आ रहा है। हर तरह से बात इनसे करते हैं और इनके जो दर्द है, इनके दर्द पर से पर्दा उठाते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अविनाश कुमार डोम। अविनाश कुमार डोम। अविनाश भैया, इस क्षेत्र में आप मतलब इस सरेसर में कितने दिनों से रह रहे हैं? हमारे सालों से? काफ़ी, कम से कम नहीं तो मेरा पापा हमारा बचपन यहाँ पैदा हुए हैं, और कम से कम हम भी यहाँ पैदा हुए हैं। मेरे पिताजी मर चुके हैं यहाँ से पैदा होकर, तो हम लोग कम से कम 70 से 80 साल से यहाँ पर हैं। ये बताइए कि इस ज़मीन पर है, इस ज़मीन पर है, अगर आपको जिस दिन इंडियन ऑयल खाली करा देगा, इंडियन ऑयल की कंपनी है जी, अगर इंडियन ऑयल की कंपनी अगर यहाँ से खाली करा देगी तो आप लोग जाएंगे कहाँ? जी, कहीं नहीं जा रहे हैं। हम कहाँ जा पाएंगे, हम लोग पास ज़मीन भी नहीं है। चाचा, जब यहाँ वोट मांगने आते हैं लोग, प्रधान विधायकी का भी वोट मांगने यहाँ तक आते हैं लोग। इस समय विधायक को ना बता सकते हैं? ये तो हमको मालूम नहीं है, तो विधायक है। अच्छा, जब यहाँ पे प्रधान वोट मांगने आते तो आप प्रधान को वोट दिए हैं? हाँ, प्रधान को वोट दिए हैं। हम ये बोले हैं तो हम घर बनाएंगे, द्वार बनाकर हम लोग को जमीन देंगे, आवास देंगे। यहाँ कुछ नहीं मिलता है। हम लोग 100 बरस हो गया हमारा ससुर रहते हुए, 100 बरस से यहाँ हम लोग रह रहे, कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। आप ये बताइए कि जब आप प्रधान वोट मांगने आते हैं तो आपने कभी कहा है कि बताइए कि हमें रहने का ठिकान नहीं है, आप हमें रहने का जगह दीजिए, तो क्या करते हैं? खाली कहते हैं तो तुम लोगों का जमीन हम दुआएंगे, पड़ा है बंजर में जमीन हम दुआएंगे, बस इतने को करा जाते हैं। तो दोबारा मतलब इतना कह देते हैं तो दोबारा आप नहीं मांगते हैं? दोबारा जाते हैं तो कल अच्छा ठीक है देंगे, बस खाली कह के रहा है। क्या नाम है प्रधान का? इस समय भोनू है। भोनू। मैं सरेसर में हूँ, ये मुगलसराय के बगल में है। कौन सा मोड़ है? शकलिया मोड़ के जस्ट बगल में सरेसर पड़ता है। सरेसर के यहाँ डोम बस्ती में आए हैं। अब यहाँ के लोगों को, आपको नहीं लगता कि इन्हें योजना की ज़रूरत है? आपको नहीं लगता कि इन्हें छत की ज़रूरत है? आपको नहीं लगता इन्हें पानी की ज़रूरत है? आपको नहीं लगता इन्हें राशन की ज़रूरत है? आपको नहीं लगता इन्हें रोजगार की ज़रूरत है? यहाँ पे प्रधान सरकार तो तमाम योजना दे रखी है कि लोगों को यहाँ योजना मिल सके, लेकिन यहाँ के प्रधान जो है कि आते हैं, इनका वोटर ID भी बना हुआ है। प्रधान आते कहते आप हमें वोट दीजिए, मैं आपको आवास दूंगा, लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता किसी तरह का सुविधा। आइए कुछ सरकार जो योजना चला रखी है कि राशन के बारे में, गैस के बारे में, शौचालय के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार इन्हें अब तक क्या मिला है।
भैया बताइए कि सरकार की योजना है जैसे कि गैस सिलेंडर है, हाँ, गैस मिला, आवास है, गैस मिला, शौचालय है, राशन है, क्या क्या मिला है आपको? भैया देखिए यहाँ पे किसी को मिला किसी को नहीं मिला। क्या नाम है आपका? 70 से अधिक स्टेट व सेंटर की सरकारी परीक्षाओं की तैयारी का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। राजेश नाम है। राजेश डोम। राजेश डोम। आपको क्या मिला है? हमको कुछ नहीं मिला है। अभी तो बोल रहे थे कि शौचालय भी मिला है, राशन भी मिला नहीं, है। इसके नहीं मिला। हमको नहीं मिला भैया, बाकी 2 आदमी को मिला है। पर आपको क्या क्या मिला है? हमको शौचालय एगो बना है, बाकी दरवाजा नहीं लगा। अच्छा, हमारा घर गिर गया बरसात में, मरने कौन से प्रधान बचे। बनवाए थे? हाँ, यही राम विलास बना। इस समय कौन प्रधान है? इस समय भानु प्रधान है। तो भोनू प्रधान से आप लोग गई कहीं कि हमें भी शौचालय की जरूरत है, हमें भी आवास की जरूरत है, हमें भी पानी की जरूरत है। सब बोल दिया हम लोग, सब बोल दिया, सुनवाई कुछ 2 नहीं। घर गिर गया, हम लोग रोड पर सुत रहे लड़का हाँ, लेके। अब बरसात में पानी लग जाता है। भरवाए कि आवाज दिवाएंगे, फार्म आज तक 4 महीना से आया नहीं। क्या नाम है आपका? जी जमीला। जमीला। जमीला जी, ये बताइए कि आप भी वोट डालने जाती हैं? नहीं, हाँ। अच्छा, नहीं, नामे नहीं है। कौन कौन वोट डालने जाता है यहाँ पे? आप भी जाते हैं? इनका ससुर जाते हैं नाम डालने। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। रेखा देवी। रेखा देवी, आप यहाँ कितने सालों से रह रही हैं? यहाँ से जितना लोग साल से रह रहे हैं, यहाँ कितना मकान है जी सरेसर में जी? इतना बड़ा दायरा है, इस दायरा में कितना मकान है? 30-35। मतलब सरेसर है, सरेसर के डोम बस्ती में पहुँचे हैं। इस साइड रोड के इस साइड और उस साइड मिला के कम से कम 50-60 लोगों का घर है। मतलब 50-60 घर है, लेकिन आवास कितनों को मिला उस साइड इस साइड मिला के? किसी को नहीं मिला है। यहाँ पे देखिए, असल में सरकार जो योजना लागू करती है ना, वो गरीबों के लिए लागू करती है। और यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ तमाम घर है जो कि मिट्टी का बना हुआ है, कुछ लकड़ी का बना हुआ है। इन्हें सख्त आवास की ज़रूरत है, लेकिन इन्हें आवास नहीं मिलता है। प्रधान जब वोट लेने आते हैं तो कहते हैं कि हम आपको आवास देंगे, लेकिन जब वोट लेने के बाद कहते हैं कि हम सरकारी ज़मीन पर आपको आवास नहीं देंगे। अब आप बताइए कि इनके लिए आवास ज़रूरी है कि नहीं? आइए कुछ और लोग से बात करते हैं कि भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र भैया, ये बताइए कि आप लोग भी प्रधान के पास गए एक बार? हम गए थे। कौन है प्रधान आपके? इस समय प्रधान कौन है? भोनू प्रधान। तो भोनू प्रधान जब वोट मांगने आए थे तो क्या बोले थे? आवाज देंगे, जनाब घर जो हम बगल वाली जमीन है ना, हमने देंगे, ठीक है, समय आया देंगे। प्रधान जब वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं कि हम आपको इस जमीन पर आवास देंगे, लेकिन नहीं देते हैं। भोनू प्रधान यहाँ के हैं सरेसर के, एक बार भी इस क्षेत्र में नहीं आए जब से प्रधान बने हैं। नहीं, सही। एक बार भी आपके क्षेत्र में आए हैं? नहीं। अच्छा, अब बताइए कि इन्हें आखिरकार आवास की जरूरत है कि नहीं? अगर इन्हें आवास नहीं दे सकते सरकारी जमीन पर तो वादा क्यों करते हैं? आइए मैं आपको तमाम घर ऐसे घर है दिखाऊंगा जो कि कैसे अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे मकान है जो बारिश होती होगी तो कैसे इस हालत में रह रहे होंगे। आप बताइए कि डिसाइड आप करिए कि इस समय आज इनसे थोड़ा अब मुद्दे से हट के बात करते हैं कि चुनाव होने वाला है। इस वक्त चुनाव में भाजपा का समर्थन करते हैं या सपा का या बसपा का? फिलहाल भाजपा ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया, ऐसा बोलती है। कई जगह ऐसा है कि जो कि आवास मिला है, लेकिन कई जगह नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला है क्योंकि जहां आवास की ज़रूरत थी, आज यहाँ आवास नहीं मिला है। भैया इस समय बताइए कि 2022 का विधानसभा चुनाव आ चुका है जी। कोई पार्टियां आपसे चुनाव के लिए आपसे वोट मांगने आई थी? हाँ, आई थी। कौन कौन पार्टियां आई थी जी? इस समय तो भाजपा के आए थे, कुछ कांग्रेस के भी आए थे, कुछ सपा के भी आए थे। अच्छा, यहाँ पे आ चुके हैं? आ चुके हैं। अच्छा, कब आ रहे हैं? ये कम से कम नहीं थे, 3 से 4 बार आए थे। अच्छा, हाँ। एक बार सब 3-4 बार सब कोई आ चुके हैं। तो भाजपा वाले आए थे तो क्या बोले आपसे? सब कोई भी इसी वादा नहीं है कि हम आप लोग को आवाज़ देंगे, यहाँ पर आप लोग का शौचालय, मतलब कि बहुत कुछ भी वादा कर चुके हैं कि हम लोग सारी व्यवस्थाएँ देंगे, अब हमें जिताइए, हमें वोट दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग भाजपा को वोट दिए, हम लोग झूठ में नहीं, भाजपा को वोट दिए, लेकिन भाजपा हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। आज किसे देने का इरादा बना रखा है? मैं इस समय मायावती को वोट देने का इरादा बना चुका हूँ। कम से कम वो तो एक
एक सरकारी नौकरी नगर पालिका में मैं काम करता हूँ। एक सफाई विभाग में नगर पालिका में काम करता हूँ। वो उसमें नगर पालिका में एक सरकारी नौकरी देने की वो करती हैं। आप सरकारी है कि प्राइवेट हो? प्राइवेट में, इसमें ठेकेदारी में हम काम करते हैं, नगर पालिका सफाई कर्मचारी में। अच्छा, आप ये नौकरी किसके राज्य में पाए थे? हम इस समय पाए हुए हैं, इसमें भाजपा के राज में पाए हुए हैं, लेकिन हम ठेकेदारी पे हैं, कोई सरकारी नहीं हुआ है। मतलब भाजपा की राज में नौकरी पाए, इसके पहले क्या करते थे? इससे पहले का वो मेहनत मजदूरी कर रहे थे। अच्छा, तो इस बार आप लोग इरादा किसको बना लिए जिताने का? हम इस समय मायावती का इरादा बना लिया तो है। मायावती का किस उम्मीदवार को यहाँ खड़ा किए, क्या नाम है उनका? इस समय तो अभी कोई उम्मीदवार नहीं, अभी हमको कोई समय नहीं बताया, अभी कुछ पता नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा गरेड़ी। चाचा ये बताइए कि इस क्षेत्र में किसका लहर है? इसमें लहर तो हम सुन रहे हैं। अब लहर किसका है तो इधर लहर अपने में बनाए हैं, तो अपने में समझ के आप निकाला जाए। प्रधानी जिताए उसके प्रधानी नहीं, विधायकी विधायकी होगी। किसको? मतलब मायावती, योगी जी, अखिलेश भैया, किसको? मायावती के चलेगा सब पर। यहाँ पे भाजपा बोल रहे हैं कि नाराजगी मेरी इसलिए है कि भाजपा ने मेरे लिए काम नहीं किया है, और ये उम्मीद इस बार मायावती ऊपर बैठा रहे हैं। अब ये देखना है कि इस बार योगी जी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने वाले हैं, 80-20 की लड़ाई में 80% हमारे साथ हैं। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे जिनको रहने के लिए आवास की जरूरत है, उन्हें आवास नहीं मिला है। अब देखते हैं सरकार इनके लिए क्या करती है। प्रधान यहाँ के भोनू, हाँ भोनू, ये पूरा नाम क्या है? नहीं भोनू यादव की पत्नी है यहाँ पे। भोनू यादव की पत्नी है। नहीं, भोनू जीते हैं ना। भोनू जीते हैं? हाँ यहाँ के भोनू जीते हैं ना। भोनू तो वाइफ जीती हैं, उनकी वाइफ। भोनू जीते हैं। देखिए वो पूर्णिया हो गया, कुछ नहीं। बताइए, आपको प्रधान के बारे में नहीं पता, तो आप लोग को आवास कैसे मिलेगा? अरे नहीं, उनकी वाइफ जीती है, भोनू उन्होंने संभालती हैं। देखिए उनका नाम है शीला देवी। भोनू को वाइफ का नाम है शीला देवी, वो जीती हैं। वो उनका कार्य संभालते हैं भोनू। देखिए यहाँ से भोनू यादव की पत्नी शीला यादव यहाँ की प्रधान है, लेकिन इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। अब ये देखना है कि योगी सरकार इनके लिए क्या करती है। नमस्कार, धन्यवाद।